गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतुंता कालेन धम्म सवनं एतं मंगल मुत्तम। ये बहुत अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धर्म का श्रवण करना, ये बहुत बड़ा मंगल कार्य है। तो एक प्रकार से गारवोच निवाचो मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, तो ये तो होता ही है। आप जो है गौरवशाली तब महसूस होता है जब आप अच्छे कार्य करेंगे। संतुष्टि आपको होगी, संतुष्टि तभी होगी जब आप जो कि किसी चीज में लालच नहीं रखेंगे। जैसे ही लालच कम होगा, संतुष्टि हो जाएगी कि हम संतुष्ट हैं साहब। संतुष्ट कब हो जाते हैं कि जो चीज हमें चाह रहे हैं कि मेरी जरूरत की चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो हम लोग कहते हैं मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मैं धर्मशाला में रह रहा हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, मैं मुंबई में रह रहा हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। क्यों? जो हमको चाहिए वो हमको मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग एक लौकिक रूप में कह रहे हैं, हम लोग वास्तव में संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन लौकिक रूप में, इस कन्वेंशनल रूप से हम लोग अपने आप को कह देते हैं कि हम संतुष्ट हैं, कि हमको घर मिल गया, मकान, वो क्या कहते हैं, जो भी हमको जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए उतना मिल गया, हम संतुष्ट हैं। उसके विपरीत जब हम इच्छाएं की पूर्ति के लिए पीछे पड़ जाते हैं तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते। तभी मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, जरूरत की पूर्ति कई हद तक कर सकते हैं। और हम लोगों का ज्यादातर टारगेट रहता है कि हम इच्छाओं की पूर्ति कर लें। हम सभी का हालत यही है कि इच्छाओं की पूर्ति कर लें। इच्छाएं हमें क्या करेंगे, ये इंद्रिय है ना, इच्छाएं किस लिए? इंद्रिय से उत्पन्न होती हैं, 5 सेंसेस से। तो 5 सेंसेस से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। जिसमें संतुष्ट हो जाए, और संतुष्ट तो मन से होंगे, हमारा जो वास्तव में मनस है उससे हम संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट तभी होंगे जब हमारे अंदर के क्लेश नष्ट होंगे। बुद्ध वास्तव में संतुष्ट है। बुद्ध जो है, इस दुनिया में अगर देखा जाए कौन संतुष्ट है? हम लोग मन समझाने के लिए, दूसरों को दिखावा करने के लिए कह देंगे संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट वही होगा जो बुद्ध बन जाएगा। कृतज्ञ रहना दूसरों के प्रति, संतुष्ट के साथ साथ कृतज्ञ भी रहना चाहिए। हम लोग कृतज्ञ तो कभी कितना रह पाते हैं वो हम समझ सकते हैं, कि जो दूसरों का जो ग्रेटिट्यूड जिसको हमको करना चाहिए वो हम लोग कम कर पाते हैं। ज़्यादातर स्वार्थी चित्त होने की वजह से अपने आप में, घमंड में बहुत ज़्यादा चूर रहते हैं ना, तो वो एक बुराई है। फिर आगे कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि जिसमें बार बार जोर देता हूँ, कालेन धम्म सवनम। कालेन मतलब समय समय पर, समय समय पर धर्म का श्रवण करना उत्तम मंगल है। समय समय पर धर्म का श्रवण भी करना चाहिए, या उचित समय पर धर्म का श्रवण करना चाहिए। तो उचित समय, समय समय, कालेन मतलब काल के हिसाब से, समय के हिसाब से धर्म का श्रवण करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मंगल कार्य है। तो इसलिए हम लोगों को इस ग्रुप में, हम लोग ज़्यादातर क्या मैक्सिमम जो है ग्रस्त लोग, हम लोग अपने कार्यों में हैं, अपने जीवन चलाना पड़ रहा है। जीवन, ये बुराई नहीं है, कोई अच्छी बात है, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। ग्रस्त जीवन में धर्म का अभ्यास करना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है, वो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको अपने आप में गौरव महसूस करना चाहिए। हम लोग समय निकाल के, हमको समाज को भी चलाना है, परिवार को भी चलाना है, वृक्ष को भी चलाना है, बिछड़ों को भी चलाना है, संस्थान भी बनाने हैं। तो ये हमारे जो उपासक लोग हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, तो वही तो कर रहे हैं ना। तो अपने आप में गौरव महसूस करके करना चाहिए, ना क्या हतोत्साहित होना चाहिए कि मैं साहब ऐसा नहीं कर पा रहा। ऑफ कोर्स आसान नहीं होता है कि एक समय 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह का निकालना, संडे को बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इससे ये सिद्ध जरूर है कि हम लोग समय समय पर धर्म का श्रवण कर रहे हैं। ये हमको सुबह सुबह एक प्रकार से डोज मिल रहा है कि हम दिन भर कार्य न करें, अक्सर कार्य न करें। तो इसमें बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनम, मतलब समय समय पर धर्म का श्रवण करना उत्तम मंगल कार्य। कितनी बढ़िया बात की, समय समय पर, समय कोई, अब उसमें अलग अलग अनुवाद हो सकते। कोई कहते हैं उचित समय पर, मतलब कुछ जो आप चलते फिरते धर्म का श्रवण न करें, ये भी सही बात है। कान में लगा लेते आजकल, और फिर गाड़ी चला रहे हैं उसमें सुन रहे हैं, हो सकता है एक बार थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा, लेकिन हम उतना अलर्ट नहीं रह पाएंगे
वो तो बस सुनते रहेंगे गाने जैसा, उससे लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से बैठ करके समय समय पर विचार करें। सुनने का मतलब केवल ये उपदेश सुनना नहीं है, किताबों को पढ़ना, त्रिपिटक जो भगवान बुद्ध ने दिया है उसको समय समय पर पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, तो वो क्या है, मंगल कार्य है, बहुत मंगल कार्य है। इस मंगल कार्य को हमको करना चाहिए, समय समय पर सब्र करना चाहिए, ये बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि समय समय पर श्रवण करना वाकई ये महत्वपूर्ण है। बुद्ध से लेकर के आज तक अगर समय समय पर या उचित समय पर लोगों ने अभ्यास न किया होता तो वो शायद बुद्ध के महापरिनिर्वाण में प्राप्त होने के साथ साथ ही खत्म हो जाता। तो लोगों ने उसको सुना, उसने मंथन किया, चिंतन किया, लिखा, पत्थरों पे लिखा। पहले तो ये लिखने का नहीं था, लेटर भी नहीं बने होंगे, फिर पत्थर पे खूब, फिर धीरे धीरे लिपि बनी होगी, फिर जाकर के पत्थरों पे खोदा होगा, पेड़ पे खोदा होगा, जमीन पे खोदा होगा, कहाँ करते करते आज बचा करके लेके आए। तो पूर्व के लोगों ने जो, देखो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, जो गुरु लोग रहे होंगे, जो राजा लोग रहे होंगे, जो धर्म में उन्होंने इतना मदद किया है, उनकी कृपा की वजह से हम लोग आज सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उनके प्रति हमको कृतज्ञ रहने चाहिए। इसमें कृतज्ञता भी शब्द आता है कि वाकई अगर हम लोग, उन्होंने मदद नहीं किया होता, राजा सम्राट अशोक ने अगर पत्थरों पर न खुदवाया होता, उन्होंने उस समय अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका में त्रिपिटक लेकर के न भेजा होता, जो कि वास्तव में आज पाली परंपरा अगर सर्वाइव कर पाई है तो उनकी वजह से तो हुई है। तो ऐसे लोग के साथ साथ अब इनकी कहानियां सुनने से, कहानियां या उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ने से एक मोटिवेशन हमको मिलता है कि निश्चित रूप से हम लोगों को भी इस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, इस प्रकार की चीजों को करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा समय निकाल के। बाकी की चीजें सब यहीं खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा अगर अच्छा कार्य करके चले जाएंगे। हम लोगों के पूर्वज कितने हुए, क्या क्या कहाँ कहाँ सब गुजर गए। बुद्ध के परिवार से कितने लोग हुए, सब कोई गुजर गया, सब खत्म, कौन पहचानता है। लेकिन बुद्ध ने जो उपदेश दे करके गए वो आज भी लोगों के लिए दवा के रूप में। आर्य नागार्जुन, शांति देव जो एक प्रकार से उपदेश दे करके गए हैं, जो ग्रंथ उनको जो हमको देखे गए हैं, वो आज भी कारगर हैं। उनके जो विचार हैं तो वो आज भी तो है। कहते हैं ना कि आदमी का शरीर मर जाता है लेकिन उसके विचार तो जिंदा रहते हैं। तो जितने भी गुरुओं ने, आचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है तो वो शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन मानसिक रूप से कह सकते हैं हमारे साथ है ना। शरीर से क्या मिलेगा, आदमी को बैठा दो मूर्ति बना के, वो एक भी ना बोले तो क्या लाभ मिलेगा। तो इसके लिए मानसिक, उसका मतलब जो प्रज्ञा है वो उकेरा गया, उस पर रखा गया, किताबों में लिखा गया, उन्होंने लिखा, वो आज हम जाकर के आत्मसात कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले ये शब्द कहे थे, ये बुद्ध के अपने शब्द हैं। तो 2600 बाद भी ये इतना कारगर है, इतना लाभदायक है। कोई भी चीज 2600 वर्ष तक शायद नहीं चलेगी, ना तो उनका कोई घर बचा है, ना उनका कोई वस्त्र जो है उतना वैसा रहा है, रखे हैं म्यूजियम में अलग बात है, लेकिन उसकी हालत क्या है। लेकिन बुद्ध के वचन आप देखो, बुद्ध का मान लीजिए कोई वस्त्र, दांत, फीवर ये बचा हुआ होगा है तो उसको पहनोगे तो फट जाएगा, क्योंकि इतना जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। और लेकिन बुद्ध ने जो हमसे कहा है, उनके शब्द, उनको जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा हमको लाभ हो रहा है। तो बुद्ध ने जो दवा दी है, तो बुद्ध ने जो दवा दी है वो बाकी दवा हमारी बहुत ज्यादा कारगर है, वो दवा हमेशा चलने वाली है। ये इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है रियलिटी में यही है। बाकी के दवाओं की एक्सपायरी डेट लिख जाती है कि बेस्ट बिफोर इतने या इतने तारीख को डेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर चीज का इसका अपना एक टाइम है ना, कितने साल तक चल सकता है। लेकिन बुद्ध का जो दर्शन है वो निश्चित रूप से दीर्घकालिक है। इसको जितना आप सेवन करोगे, जितना हम इसको उपयोग में लाएंगे, उतना हमें निखार आएगा। बुद्ध के वचन को जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमारे चेहरे पे चमक आएगी, उतना ज्यादा हम एक प्रकार से गौरव हो जाएंगे। बहुत अच्छा आप धर्म का उपदेश देना सीख जाएं, बहुत अच्छा आप जो है अभ्यास करें, बहुत अच्छा लोगों को गाइड करें, देखो कितना आपका गौरव होगा। तो हम लोगों को इस प्रकार से गौरव प्राप्त करना है ना। अब जबरदस्ती किसी को बंदूक के नोक पे, हाँ भाई तुम मेरा ये तारीफ करो, वो वास्तव में नहीं है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए करे,
लेकिन बुद्ध का, उसके बाद जो नालंदा के विद्वान हुए और भी भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, सारपुत्र, मोगत कल्याण, उनको कौन बुरी निगाह से देखता है? उनको तो सब लोग इतने अच्छे निगाह से देखते हैं, मेहनत की ना उन्होंने, जो अर्हत हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को धर्म का श्रवण करना चाहिए। तो ये महामंगल सूत्र में ऐसा कहा गया कि बार बार धर्म का श्रवण करना। मैं ये नहीं कर रहा मुझसे आप सुनो कि मेरे क्लास में आओ, कहीं भी जा करके आप पढ़िए, जो है किताब खोजिए, ग्रंथों को लीजिए, अंग्रेजी, हिंदी, पोटी, जिसमें भी पढ़ना होता है। तो समय समय पर अगर हम लोग धर्म का श्रवण करेंगे, वो महामंगल है। इस महामंगल गाथा में कहा मंगल ही नहीं है, महामंगल है। तो हमको ऐसा प्रयास करना